प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 66वें सूक्त के तीसरे मंत्र में, जिसमें कि 5वें और 6वें मंत्र दोनों सम्मिलित हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है। द्विपदा विराट छंद में होने के कारण तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह मंत्र जो है द्विपदा विराट छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है बहुविध हितैषी और प्रिय अग्नि देव। अब प्रथम जो है वह मंत्र पाठ हो जाए। ओम दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योना वरं विश्वस्मै चित्रो यदभ्राटच्छवेतो न विक्षुरथो न रुक्मी त्वेषः समत्सु। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अग्निदेव, तुम दुरोक शोची। दुरोक कहते हैं असह्य और शोची कहते हैं तेज अथवा लपट। हे अग्निदेव, तुम्हारी जो लपटें हैं, तुम्हारा जो तिग्म तेज है, तीव्र तेज है, वह असह्य है। क्रतु न नित्य। क्रतु कहते हैं यज्ञ को, अथवा शुभ कर्म को भी यज्ञ ही कहा जाता है। तो जैसे शुभ कर्म नित्य रहता है, यानी शुभ कर्म सदैव होता रहता है, क्योंकि अगर शुभ कर्म न हो नित्य तो जो संतुलन है वो सृष्टि का बिगड़ जाएगा। सृष्टि तो द्वंद्वमयी है ही है। समानांतर रूप से अच्छाई भी चलती है, बुराई भी चलती है, दिन भी चलता है, रात भी चलता है, दुष्ट भी चलते हैं, सज्जन भी चलते हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं। तो सृष्टि तो द्वंद्वमयी है, लेकिन इस सृष्टि में अच्छाई भी है। तो अग्निदेव जो है वो अच्छाई के प्रतीक हैं। और जैसे शुभ कर्म नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसकी परंपरा चलती ही रहती है और चलती ही रहेगी, वैसे तुम भी नित्य हो। तुम्हारा भी सक्रियता सदैव स्थित रहेगी और तुम प्रिय हो। कैसे? जाया इव। जाया कहते हैं पत्नी को। जैसे पत्नी घर की शोभा होती है और प्रिय होती है, वैसे तुम भी हमारे घर की शोभा हो। कितना ही अच्छा घर क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें प्रकाश न हो तो घर अपने सौंदर्य को खो बैठेगा, उसकी सत्ता का अवबोधन सम्यक रूपेण नहीं हो पाएगा। वैसे गृहिणी गृह मुच्यते कहा भी गया है। गृहिणी ही घर होती है, घर होती गृहिणी ही गृह है। तो जैसे गृहिणी से गृह की शोभा होती है, वैसे तुम जब घर में विराजमान होते हो तो घर चमकता है, घर प्रकाशित रहता है। तो देखिए, ऋषि कवि भी है, भावाभिव्यक्त के लिए कैसे कैसे उपमान जुटाता है और प्रस्तुत करता है, यह ध्यातव्य है। तो तुम चित्रः माने चित्र विचित्र दीप्त से युक्त हो, और
यत अभ्राट, जब प्रकाशित होते हो तो श्वेता न, शुभ्र वर्ण आदित्य के समान हो जाते हो। रात्रि के समय आदित्य सूर्य का दर्शन नहीं होता है, उस समय सूर्य कौन बनता है? अग्निदेव ही तो बनते हैं। उस समय वे ही तो प्रकाश फैलाते हैं, वे ही तो पथ दिखलाते हैं और बड़े प्रिय लगते हैं। तो तुम रात्रि के सूर्य हो, निशा काल में तुम सूर्यवत महत्व रखते हो। प्रकाश ताप सब कुछ अग्नि से मिलता है। तो अग्नि के वैशिष्ट्य का वर्णन कर उसमें परमात्म तत्व के भी दर्शन होते चल रहे हैं। इन सब पर हमको ध्यान रख करके अर्थ की ओर बढ़ना होगा। यत अभ्राट, जब तुम प्रकाशित होते हो तो श्वेता माने श्वेत वर्णी सूर्य की समान घर में प्रतीत होते हो। भिक्षु रथः न, और भिक्षु माने प्रजाजन, तो प्रजाजन के लिए जैसे रथा माने महारथी उसके रक्षक बनकर आते हैं, उसी प्रकार तुम महारथी वीर की तरह प्रजा की रक्षा करते हो। आप सब जानते हैं ना कि हम सुख से घर में कैसे सो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े सैनिक वीर रात को जाग रहे हैं, तभी तो शत्रु हम पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सब एक दिन में मार काट के फेंक दें। तो सैनिक के कारण ही तो हम सुख से सो रहे हैं अपने घरों में। आरक्षी हैं, पुलिस बल है, वो भी उसी कोर्ट में रखा जा सकता है। तो उसकी महत्ता को वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि भिक्षु रथः न, तुम प्रजाओं के मध्य में महारथी रक्षक के समान हो। और समस्त रुक्मी त्वेषा, तुम्हारी जो त्वेष माने तेज है, वो रुक्मी माने स्वर्णाभा को लिए हुए है। अग्नि का जो तेज होता है वो कुछ रक्तिम होता है, और उससे जो आभा निकलती है वो स्वर्ण सदृश होती है। तो इस प्रकार से अग्नि देव का चित्रण किया गया। ये सभी विशिष्टताएं परमात्मा में भी होती हैं। तो सामान्य अग्निबोध के साथ साथ हम परमात्मा बोध को भी साथ में रखते हुए चलें, तब मंत्र का आनंद आएगा। सपाट अर्थ जान लें। अग्नि देवता असह्य तेज से संपन्न है, शुभकर्मी, सुकृति की भांति, यज्ञ कर्म की भांति, शुभ कर्म की भांति सदैव सक्रिय रहने वाले हैं। सहधर्मिणी के समान घर की शोभा है और उसे सुख से परिपूरित करते रहते हैं। अग्निदेव विचित्र दीप्ति से युक्त हैं। वे निशा काल में शुभ प्रकाश फैलाते हुए आदित्यवत आचरण करते हैं, यानी रात्रि के सूर्य वे ही हैं। और वे प्रजाओं की रक्षा वैसे करते हैं जैसे महारथी योद्धा करते हैं, और इसलिए वे सम्मानित महारथी योद्धा के समान भी प्रजाओं में हैं। अग्निदेव की आभा जो है वो सुनहली है, और उनके स्वर्णिम आभा से जहाँ वो रहते हैं वो स्थान परिपूरित रहता है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। अग्नि देवता सहे ओज तेज वाले वीर, अग्नि देवता यश है ओज तेज वाले वीर, सुकृति की भांति कर्म निरत निराले हैं, रहते हैं गृह शोभा बने गृहिणी की भांति, सुख देने वाले कष्ट हर लेने वाले हैं। दीप्ति है निराली शुभ्र लाली जो प्रभाकर की,
दीप्ति है निराली, शुभ्र लाली ज्यों प्रभाकर की, मनोहारी सुनहेली आभा को संभाले हैं। महारथी वीर ज्यों सुपूजित प्रजा के मध्य, रखवाले भक्तों के विपत्ति जाल टाले हैं। रखवाले भक्तों के विपत्ति जाल टाले हैं। इस प्रकार से हमने इस मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का परिज्ञान प्राप्त किया। इसमें भी उनके भिन्न भिन्न रूपों में वर्णन करने के कारण उल्लेखनकार देखा जा सकता है प्राधान्य के साथ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 66वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूर्व मंत्रों की भांति इसमें 2 मंत्र हैं, उनको हम 7-8 संख्यक मान सकते हैं। और जैसा पूर्व कहा गया है कि यह मंत्र द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इस पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि। शीर्षक है इसका अग्नि की सार्वभौम महत्ता। अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तूर्ण विद्युत्ते प्रतीकाः। सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तूर्ण विद्युत्त्वेष प्रतीका। यमो जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनां। शब्दार्थ से परिचित हो लें। सृष्टा सेनायु, हे अग्निदेव, तुम उसी प्रकार से महत्ता का वहन करते हो जैसे शत्रु पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई सेना। शत्रु बाधा पहुंचा रहा है, उससे रक्षा की आवश्यकता है, तो जो सेना जाती है उस शत्रु के दमन के लिए, तो जो महत्व उस सेना का होता है कि उसके ऊपर रक्षा है, उसके ऊपर जीवन है, वही महत्ता तुम्हारी। तो जैसा पहले निवेदित किया जा चुका है कि अग्निदेव के प्रति जो ऋषि के हृदय में अनुभूति है, उसकी महत्ता को, उसकी अनुभूति को ऋषि भांति भांति की उपमाओं द्वारा अभिव्यक्ति देना चाह रहा है। तो अग्निदेव की महत्ता के वर्णन के संदर्भ में वो कह रहा है जैसे कि शत्रु शमन के लिए भेजी गई सेना पर ही दारोमदार होता है और बड़ी आशा उससे होती है, वैसे ही तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और तुमसे बड़ी अपेक्षाएं हैं रक्षण की। और तुम कैसे हो? अमम दधाति, बल को धारण करने वाले हो। और कैसे हो? अस्तु न विद्युत त्वेष प्रतीका, वेग से फेंके गए विद्युत रूपी अस्त्र की भांति। जैसे विद्युत अस्त्र वज्र जब फेंका जाता है तो अपनी दीप्ति फैलाता है, अपनी भयंकरता को प्रकट कर विरोधी को भयभीत कर देता है। अथवा इसी प्रकार से अन्य जो भयंकर अस्त्र हैं वो विरोधियों में त्रास उत्पन्न करने वाले हैं। वैसे तुम भी कुतत्वों के विरोधियों के हृदय में
त्रास उत्पन्न करने वाले हो। तो वेग से फेंके गए विद्युत जन्य अस्त्र की भांति तुम शत्रुओं के लिए भयंकर रूप दिखाने वाले हो। और यमः हजातः यमः जनित्वम, और तुम उन सबके रक्षक हो जो जाता माने उत्पन्न हो चुके हैं, जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर आ चुका है, जो जन्म ले चुके हैं। और जो जनित्वम माने आगे जन्म लेने वाले हैं, अभी जन्म नहीं लिए हैं, उन दोनों के तुम रक्षक हो। जो धरती पर जन्म लेकर के रह रहे हैं उनके, और जो जन्म लेने वाले हैं उनके, दोनों के तुम संरक्षक हो, दोनों को तुम रक्षा प्रदान करने वाले हो। और कैसे हो? कनी नाम जारा, कनी नाम माने कन्याओं के तुम जार हो, उनके कौमार्य को भंग करने वाले हो। ये जरा सुनने में अटपटा लगता है, तो इसके लिए हमें सप्तपदी की ओर जाना पड़ेगा। जब विवाह होता है तो कन्या प्रथम जो है वह अग्नि की परिक्रमा करती है, और उसके पश्चात फिर वो पति की होती है। तो यह एक अलंकृत शैली है, थोड़ा वक्रता से बात को कहने की शैली है। इसका क्रम निरंतर चलता रहा है, और ज़रा वक्रता से बातें कही जाती रही हैं। तो यह आज भी काव्य में चल रहा है, और बात को ज़रा घुमा फिरा कर कहना एक शैली के अंतर्गत आता है। तो उसका स्रोत यहाँ देखा जा सकता है। तो जो अग्नि है वो हो कन्या का कौमार भंग करने वाला है। तो यह बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन यह एक कहने की शैली है, वक्रोक्ति टाइप की। यानी जब विवाह होता है तो अग्नि की परिक्रमा पहले वर कन्या करते हैं, तो पहले अग्नि को अर्पित होते हैं, तब उसके पश्चात वे गार्हस्थ्य के बंधन में बंधकर परस्पर प्रेमी युगल के रूप में जीवन क्षेत्र में उतरते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि कौमार हरता है, और वो जनी नाम माने विवाहिता स्त्रियों के लिए पति के तुल्य है। यानी पति और जो पत्नी है वो दोनों गार्हपत्य अग्नि की पूजा करते हैं। तो वो जब हम उसको पालक के रूप में पति शब्द होता है, स्वामी के लिए पति के लिए भी आता है, हस्बैंड जिसको कहते हैं उसके लिए भी आता है, और पति रक्षक के लिए भी आता है। पात इति पति, पा धातु रक्षणे से पति बनता है। तो जाया नाम पति, जो जाया बन चुकी हैं, एक तो कनिनिका है, अभी अर्पित नहीं हुई है, पति को जब अग्नि के सामने आती हैं तो पहले अग्नि की बनती हैं, तब फिर उसके बाद वर की बनती हैं, पति की बनती हैं। यही कौमार हर की बात है। तो हे अग्निदेव, तुम जो कन्या हैं अभी पूर्ण रूप से पति की नहीं हो सकी हैं, उनके कौमार हर वर तुम ही हो प्रथम। और जो जाया बन चुकी हैं, पत्नी बन चुकी हैं, उनके भी पति तुम हो। यानी गार्हपत्य अग्नि की पूजा होती है, तुम रक्षक हो, पति हो, पाधात से पति बनता है, इसलिए तुम उनके भी पति हो। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम हमारे बहुविध हित रक्षक हो, तुमसे हमारा भांत भांत का संबंध है, और इसे ऋषि बताना चाहता है
अब इसका हम सपाट अर्थ देख लें। अग्निदेव आक्रामक सेना के समान बलधारक हैं, सबको प्रिय हैं, सबके आशा और विश्वास हैं, रक्षा के आश्वासन करता हैं और वे प्रचंड वज्रास्त्र की भांति प्रदीप्त होकर के संरक्षण में संलग्न रहते हैं। जो उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, अग्निदेव उन सबके नियंता और संरक्षक हैं। प्राणियों में जब तक अग्नि की उष्णता रहती है तभी तक जीवन रहता है, यह हम सब जानते हैं। तो यह सत्य वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए अग्निदेव वर्तमान में जो विद्यमान हैं उनके और जो भावी हैं, भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों के संरक्षक हैं, जीवन हैं, उष्णता प्रदान करने वाले हैं। और वे अग्निदेव कन्याओं के कौमार्य हरणकर्ता भी हैं और विवाहिता के पति हैं। इसका आशय यह हुआ कि कन्या अग्निदेव की परिक्रमा करने के बाद विवाहिता बनती है। प्रथम अग्नि के समक्ष आती है, पश्चात वह वर की होती है। इसी प्रकार अग्नि जो विवाहिता स्त्रियां हैं उनके भी पति हैं, रक्षक हैं। और गार्हपत्य अग्नि का पूजन पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। इस दृष्टि से अग्नि विवाहिता के पति हैं। अब हम इसके पद रूपांतरण का अवलोकन कर लें। आक्रामक सैन्य के समान बल धाम अग्नि, आक्रामक सैन्य के समान बल धाम अग्नि, वज्र के समान चंड और दीप्तिमान हैं। जो हैं जन्मे या कि आगे जन्म लेने वाले प्राणी, अग्नि उन सब का नियंता भगवान है। जब तक अग्नि तब तक प्राण देह में है, उष्णता ही एकमात्र प्राण का प्रमाण है। करता कुमारियों का कौमार्य समाप्त अग्नि, अग्नि नारियों के पति देव के समान है, अग्नि नारियों के पति देव के समान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 66वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र द्विपदा विराट छंद में निबद्ध है और जैसे पूर्व कहा गया है कि इसमें 2 मंत्रों का समवाय रहता है। उस दृष्टि से इसमें मंत्र संख्या 9 और 10 दोनों का समवाय है। अर्थ दोनों का मिलकर किया जाता है और प्रथम जो छंद है वह और द्वितीय छंद एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं। तो जब पूरक बन जाते हैं तो शक्ति अधिक बढ़ जाती है। शायद ऋषि यह संदेश देना चाह रहा है कि 2 मिल करके जब एक अर्थ कहेंगे, एक बात कहेंगे, तो बल अधिक आवेगा बात में है। तो अब हम इसके छंद के विषय में तो जान चुके। मंत्र दृष्टा इसके हैं पराशर शाक्य, देवता हैं अग्नि, और शीर्षक है अंततः यानी घूम फिर करके मन अग्नि की उपासना को ही वरीयता दे पाता है। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तम वश्चराथा वयम वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त युद्धं
सिंधुर्न क्षोदः प्रानीचिरैर्नोर्नवन्त गावः स्वरदृशी के। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे प्रकाशक देवता अग्नि। गावः माने गायें। गो शब्द का बहुवचन है गावा। और गो माने किरण भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं, कई अर्थ गो के होते हैं। तो गावा माने गायें। जैसे अस्तम न, जब सूर्यास्त होता है तो घर को चली आती हैं, अथवा सूर्यास्त होने के बाद जैसे किरणें सूर्य में समाहित हो जाती, उसी प्रकार से हमारा मन अंततः तुम में ही समाहित होता है, तुमसे ही जुड़ता है, तुम्हारे ही पास आकर के विश्राम पाता है। तो चराथा व सत्या वयम, हम पशुओं और मनुष्यों से युक्त होकर, चराथा माने चरने वाले और वह सत्या माने बसने वाले, यानी चरने वाले पशु और घर में रहने वाले प्राणियों मनुष्यों की भांति हम सब, तम वह उस तुझको ही नक्षन्ते माने प्राप्त होते हैं। उपमा पहले दी जा चुकी है कि जैसे गायें जब सूर्यास्त होता है तो कहीं अन्यत्र नहीं जाती हैं, अपने बसेरे में ही लौट कर आती हैं। और जैसे सूर्यास्त होता है तो किरणें सूर्य में ही समाहित हो जाती हैं, वैसे हम घूम फिर करके तुम्हारे पास ही जाते हैं। तो जो आराध्य होता है मन, घूम फिर करके उसी के पास आता है। सूरदास जी ने भी इसको कहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो हे भगवान, तुम्हें छोड़कर मेरा मन कहीं विश्राम पाता ही नहीं। जैसे जहाज का पक्षी, पहले जब लोग सामुद्रिक यात्राएं करते थे तो दिशा ज्ञान के लिए और स्थल अभी निकट है कि नहीं इसके जानने के लिए कव्वे रखते थे, पक्षी रखते थे। तो पक्षी छोड़ा जाता था, तो अगर पक्षी लौट कर आ जाता था तो यह समझ लिया जाता था कि अभी स्थल बहुत दूर तक नहीं है। और यदि पक्षी नहीं लौटता था तो समझ लिया जाता था कि कहीं पास ही में स्थल है, वहीं पर वो टिक गया। तो अंत में जैसे पक्षी उड़ता है, कहीं सहारा ना पा करके फिर जहाज पर चला आता है, तो ऐसे ही सूरदास जी ने उपमा दी है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जब दूर तक कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता है, स्थल नहीं मिलता है, तो फिर जहाज ही पर लौट कर आता है, जहाँ की कोई उसको व्यापक स्थान नहीं मिलता है, फिर भी उसी को व्यापक समझ के वो आता है। तो वही भावना, वही तीव्रता लगभग इस मंत्र में भी ऋषि दे रहा है और कह रहा है कि जैसे सूर्यास्त के पश्चात गायें अन्यत्र कहीं न जा करके अपने बसेरे में ही लौट कर आती है, वैसे मैं उपासना के लिए अन्य देवों के पास जाता तो अवश्य हूँ, लेकिन लौट करके फिर आप ही के पास आ जाता हूँ, क्योंकि सच्चा आश्रय मुझे आप ही से मिलता है। और भी आगे उपमा दे रहा है कि सिंधु न क्षोदः, सिंधु कहते हैं नदी को, और क्षोदः माने जल। जैसे नदी का जल भले कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए
लेकिन अंत में वह जब छोड़ा जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति है निम्नगामी, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की ओर जाएगा। जिस नीची नदी से आया है उसी नदी को बयान करेगा। और वही उपमा आगे दे रहे हैं कि जैसे ज्वाला की प्रवृत्ति जो है वह ऊर्ध्वगमन की है, तो वह राख नीची की जाए तो भी ऊपर चढ़ेगी। आप कोई लकड़ी या कोई लौ रखें और उसको नीचे ऐसे करें तो भी वो ऊपर उठेगी, क्योंकि अग्नि की प्रवृत्ति ऊर्ध्वगमन की है और जल की प्रवृत्ति निम्नगमन की है। वो नीचे की ओर जाता है, कितने ऊंचे की ओर जाए फिर वो नीचे ही आवेगा। तो ये प्रवृत्ति की बात कही जा रही है। तो ऋषि यह सिद्ध करना चाह रहा है कि मेरा मन जो है वो किसी अवसर पर किसी कारण से अन्यत्र भले ही चला जाए, लेकिन घूम फिर के आप ही की ओर आता है। जैसे पहले गाय की उपमा दी गई है, घूम फिर करके गाय अपने बसेरे पर ही आती है, किसी बड़े महल की ओर नहीं जाती है। और जैसे किरणें सूर्य में ही जाती हैं, जैसे जल जो है वह सरिता की ओर ही आता है, निम्नगामी, यानी उसकी प्रवृत्ति है अपने से नीचे की ओर चलने की। नदियाँ भी समुद्र की ओर जाती हैं, नीचे की ओर जाती हैं, पहाड़ से निकल करके नीचे की ओर जाती हैं, उनकी प्रवृत्ति वही है। और अग्नि की प्रवृत्ति ऊर्ध्वगमन की है, तो वो भी ऊर्ध्वगामी होती हैं उसकी लपटें। तो मतलब यह उपमाएं दी जा रही है कि हमारा मन हर हालत में कहीं भी जाए लेकिन आप ही को लौटता है। इसके लिए उपमाएं दी गई हैं, जिससे हम शब्दार्थ के माध्यम से परिचित हुए हैं। और दृष्टि के गावाह, दृष्टि के हमें दर्शनीय, गावाह माने किरणें, जैसे बताया गया गोकर्ष किरण भी होता है, गाय भी होता है। तो जैसे दर्शनीय किरणें स्व नवंत आकाश की ओर ऊपर उठती हैं, तो किरणें या लपटें ऊर्ध्वगामी होती हैं। उसी प्रकार से मेरे मन की प्रवृत्ति आप ही की ओर गमन करती है। आदि आदि बातें विविध उपमाओं से बताई गई हैं। सपाट अर्थ देख लें। जैसे गायें सूर्यास्त होने पर घर को लौटाती हैं, वैसे हम भी घूम फिरकर पशुओं और संतानों से युक्त होकर हे अग्नि देवता तुम पर ही जाते हैं, तुम्हारी ओर ही प्रवृत्त होते हैं, भटक करके संसार से अंत में तुम्हारी ओर आते हैं और वहीं शांति पाते हैं। तुम्हारी दर्शनीय कृपा किरणें आकाश अथवा स्वर्ग स्पर्शी हैं। जैसे जल नीचे को जाना पसंद करता है, ज्वाला ऊर्ध्वगमन में निरत रहती है, वैसे मेरा मन भी तुम्हारी ही ओर जाता है। तुम ही हमारे प्रिय उपास्य हो। ये बातें बताई गई हैं। अब इसको हम पद्य रूपांतरित छंद के रूप में देखें। सूर्य अस्त होता व्यस्त गायें घर लौटती हैं, आश्रय को पाके जिस भांति सुख पाती हैं, उसी भांति पुत्र धन धेनु धन पाके हम होते सुख मग्न तेरी कृपा याद आती है। अग्नि देवता तुम्हारी करुणा किरण दिव्य जीवन के आंगन में फैले जब जाती है, दर्शनीय किरणें वे देती महनीय सुख, स्वर्ग सुख प्राप्ति जैसा सुख बरसाती हैं, स्वर्ग सुख प्राप्ति जैसा सुख बरसाती हैं। यह मंत्र इस 66वें सूक्त का अंतिम मंत्र है, जिनसे हम संक्षेप में परिचय प्राप्त किए। अब इस सूक्त का
संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें, वर्ण विषय का संक्षिप्त ज्ञान जानें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 66वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 765 हो चुकी है। यह छंद, इस 66वें सूक्त में जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह द्विपदा विराट है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्त हैं और देवता अग्नि है। अग्नि में उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता, उसकी शक्ति, उसकी सर्वव्यापकता का वर्णन हुआ है और उसके साथ साथ उसमें ईश्वरीय तत्व का दर्शन किया गया है और भक्ति भावना का स्रोत भी फूटता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही भक्ति जाकर के बाद में विभिन्न भक्तों में भी प्रस्फुटित हुई है विस्तृत होकर के। तो वेद से तो विलक कुछ नहीं है। तो अब हम देख लें संक्षेप में। पहले मंत्र में जो है वो बहुविध उपकारी अग्नि का वर्णन है। इसमें पहले और दूसरे दोनों मंत्र सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से दूसरे या तीसरे चौथे मंत्र में सर्वभावेन अग्नि ही उपास्य हैं, यह कथन है। अगले मंत्र में बहुविध हितैषी अग्नि पर प्रकाश डाला गया है और अगले मंत्र में अग्नि की सार्वभौम महत्ता प्रतिपादित की गई है और अंतिम मंत्रों में मन घूम फिर करके अग्नि की महत्ता के आगे नतमस्तक उसी में ऐश्वर्य का दर्शन कर उसी में ही रमता है और उसी के भक्ति में तल्लीन होना चाहता है। आज बातें कही गई हैं जिसको कि हमने सुना और जाना। अब इस विषय पर आप लोग चिंतन मनन करेंगे और वेद के इस सारे गर्भित मंत्र का और अन्य मंत्रों का भली भांति चिंतन मनन कर इस आर्षवाणी का, इस परमात्मा वाणी का प्रचार प्रसार आप करें। भारत जगत गुरु है, उसको उसकी पदवी दिलावें। आपसे यह मेरा विनम्र अनुरोध है। आगे दूसरे प्रसंग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमन।